हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि नाइन्थ ऑफेंस टू द होली नेम वो है टू प्रीच टू टेल अ faithless person to instruct a faithless person about the holy name. परंतु हमें तो प्रीचिंग तो करना पड़ेगा, होली नेम हम प्रीचिंग तो करना पड़ेगा, तो कैसे, व्हाट इज द आइडियल वे टू प्रीच अबाउट द होली नेम्स? ये जो 10 ऑफेंसेस है उसमें से एक ऑफेंस के अंदर हम लोग जो है बाकात होते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है ये ऑफेंस जो है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि जो है अगर ये चीज हम पकड़ करके रखेंगे तो हम प्रचार ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है आउट ऑफ द 10 ऑफेंसेस एक ऑफेंस जो है ये हम एक्सक्लूड कर देते हैं विद दैट इंप्रेशन कि हमारा मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हम जो है प्रचार करें। अगर हम प्रचार कर सकते हैं तो हमको ये ऑफेंस जो है कृष्णा भी टेक केयर ऑफ इट। इज इट ओके माता जी? आई एम नॉट एबल टू सी हर फेस प्रभु। There is no questions, Prabhuji. Prabhuji, next question is from Pooja Sharma. She is from Chandigarh. Mataji, you can unmute yourself and you can start asking a question. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे बोल। माताजी जरा जोर से बोलिए, मेरा कान में आवाज नहीं आ रहा है बराबर। हाँ, अब आ रही है आवाज? अभी ठीक सही। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हम सुबह बताया था जैसे महाराज के लेक्चर से कि हम जैसे सेवा करते हैं, भोग अर्पण करते हैं, डीटी सेवा करते हैं, कोई भी हम मतलब स्पिरिचुअल सेवा करते हैं तो हमें एक अंदर से खुशी होती है और वो एक तरह का से बचा है। माताजी आवाज नहीं आ रहा है मुझे बराबर, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है? अभी बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ जी, मैं कहती जैसे आपने सुबह लेक्चर में बताया था कि अगर हम कोई सेवा करते हैं, डीटी सेवा करते हैं या कोई भी हम स्पिरिचुअल सेवा करते हैं तो हमें एक खुशी होती है, तो वो हमारा बेसिकली फॉल्स प्राइड ही होता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? ये माताजी बहुत निकट है, ये इतना सहला प्रश्न नहीं है। ये डेफिनेटली सब लोग इसमें फंसे हुए हैं। लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी, हम सब फंसे हुए हैं माताजी। सटल वे जो है ना, हमको जो है मजाक करनी है, लोग हमको वाह वाह करे, लोग हमको रिस्पेक्ट देवे, ये हमारा चलता ही रहता है। लेकिन जब भी ये आवाज आवे ना, जब ये हुए ना, तब हमारा फंडास क्लियर हो जाना चाहिए। हमको समझना चाहिए अगर मैं ये प्रेज लेता हूँ, ये प्राइड लेता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि मेरा कुछ है, मैंने कुछ किया, तो समझ लेना कि मैं कृष्णा की मर्सी आएगी नहीं मुझे। तो जब भी ये ऐसा आवाज जैसा वो होता है, क्योंकि हर एक डिवोटी को जो है ना रिस्पेक्ट दिया जाएगा। हरे कृष्णा आंदोलन में जो थोड़ा बहुत भी सेवा करेगा तो जब भी वो रिस्पेक्ट देगा, तब उस समय वो भक्त को जो है ना सीरियसली कृष्णा से याचना करना चाहिए कि कृष्णा कोई जगह से मेरी भक्ति डिस्टर्ब ना हो जाए। और ये कॉन्शियसनेस रखने के लिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमारा भक्तों का संग बहुत अच्छा हुए, साधना बड़ा फोकस रहे। ये सब जो है ना, अभी हम ये जब विचार कर रहे हैं ना, अगर हम जो है नए भक्तों को ऐसी सब चीज बताएंगे तो कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा। इसलिए जो है हमारा ये स्टैंडर्ड में ये रहने में, ये मेंटेन करने के लिए वी नीड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, लाइफ सीरियसली फोकस कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। फिर भी ये करने के बावजूद भी जल्दी जाने वाला नहीं है। ग्रेजुअली धीरे 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 जब कृष्ण की कृपा आएगी तब धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हमने यही काम किया है मजा मस्ती करने का। मैं एंजॉयर हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं कंट्रोलर हूं। और भक्ति में आने के बाद में भी वो जल्दी संस्कार जाते नहीं है, इट विल टेक टाइम। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ऐसा आवाज आए ना, तब कृष्णा के पास चले जाने का और कृष्णा को बोलना है मेरी गड़बड़ है, मुझे संभाल लेना। इज इट ओके?
आप मेरे लिए प्रार्थना करिए माता जी, मेरे में भी है, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कृपा करना कि मेरे में भी ये निकल जाए। हरे कृष्णा, हरि बोल। यस प्रभु। प्रभु जी, next question is from Jayashree Anil Mataji. She is from Pune. Yes. Mataji, you can unmute yourself and start हरे asking your कृष्ण question. प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए, हरि बोल। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन वही था, अभी माता जी ने पूछा वही था। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जपा करने के लिए बैठते 6-7 माला 8 माला तक अच्छे से होता है, लेकिन 8 माला के बाद फिर विचार आने लगते हैं अलग अलग तरीके से, या नींद आती है, कितना भी कोशिश करे लेकिन 8 माला के बाद यार अच्छे नहीं होता है जपा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरे बच्चे बड़े हैं, 16 साल का एक है, 12 साल का एक है, और उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो कृष्ण भावना में टिके रहे। पहला तो ये जो है आपका जो 8 माला 10 माला के बाद में माइंड बाहर जाता है, आपका तो 8 के बाद में जाता है, मेरा तो पहले शुरुआत से ही होता है। इसका एक ही रास्ता होता है माता जी, जब भी माइंड जाता है तब वापस पकड़ कर लेके आना पड़ेगा, वापस जाएगा वापस लेके आओ, वापस जाएगा वापस लेके आओ। जब फिर भी भागता रहेगा ना, जब कृष्णा देखेंगे कि हम सिंसियर है इस बारे में, हम मेहनत कर रहे हैं। देखो 2 रास्ता होता है, एक चीज होता है हम भागेगा तो हम छोड़ देते हैं, हम खाली बाहर से एक्सटर्नली जपा करते रहेंगे लेकिन हम ध्यान नहीं देते। वो जपा जो है ना वो थर्ड क्लास जपा है। लेकिन जब भी जाता है वापस लेके आता, जाता है वापस लेके आता, जाता है और वापस ले, जब ये संघर्ष करते रहोगे तब कृष्ण आपको समझेगा कि ये सिंसियर भक्त है और उसकी कृपा आएगी तब आपको खींचेगा प्रभु। अभी जो भी जाता है ना तो खींच के लेके आए, जाते हैं तो थक जाओगे माता जी। इसलिए कहते हैं कीर्तन करना सहला है, जपा करना कठिन है। क्यों जपा करना कठिन है? क्योंकि जो है मन भागता रहता है, उसको खींच करके लाना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब हम खींच करके लेके आते हैं ना, तभी जो है कृष्णा सीरियसली लेते हैं हमको कि ये बंदा जो है ना हकीकत में सिंसियरली कृष्णा कोशिश कर रहा है। और जब कृष्णा की कृपा आएगी ना तभी निकलेगा। करोड़ों जन्मों से यही काम किया है, मजा 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 मजा, और उसमें से एक झटके में बाहर निकलना बहुत कठिन हो रहा है। आई फुल्ली एग्री, बट रास्ता नहीं है माता जी। आई विल बी वेरी क्लियर, मैं आपको शॉर्टकट और कोई चीप चीज बताना नहीं चाहता हूँ। जो लाइफ में हमारे आचार्यों ने कहा है वही रियलिटी है लाइफ की। कृष्णा के सामने याचना करके खड़ा रहना पड़ेगा कि मुझे संभाल लो। और दूसरा भी बच्चों के लिए माता जी, ये अब सबसे बड़ा जटिल प्रश्न है। बच्चे लोग टीन एज में आने के बाद में उसको कृष्णा भक्ति देना बहुत जटिल प्रश्न है। मैं कह सकता हूं कि अभी जो है माँ बाप को जो है ना अभी समझ में आ जाता है कि अगर हमने संस्कार बच्चों को बचपन से नहीं दिया है तो उसका परिणाम क्या होता है। अभी जो चल रहा है ना माता जी, इसके अंदर बेस्ट चीज ये होनी चाहिए, आपके घर के अंदर इतना सुंदर माहौल बना दो कृष्ण भक्ति का कि जब बच्चा बाहर जाता है तो बाहर की दुनिया देखता है और घर पे आता है तो घर का वातावरण देखता है और वो दोनों को कंपेयर करेगा। और उसमें से उसको समझ में आ जाना चाहिए कि बाहर की दुनिया बहुत छिछलापना है, यहाँ पे हकीकत में प्रेम है, सैक्रिफाइस है, कॉम्प्रोमाइज है, और यहाँ पे एक दूसरे के लिए जीवन देने के लिए तैयार है हम। जब ये देखेगा ना तब वो कृष्ण भक्ति में झिझुली आएगा। और उसके लिए हमारी सबकी जवाबदारी है, आपकी मेरी सब लोग की, जो भी माँ बाप है उसकी सबकी जवाबदारी है कि वो अपने घर के अंदर वो वातावरण बनाए। हम नाटक करते हैं, हम रात को टीवी देखते हैं, हम रात को लेट होते हैं, रात को जो है माला करने बैठते हैं। हम ये दिखाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे सुधरेंगे कृष्ण भक्ति में? हम कारण है उसका, हमको सुधरना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विपुल अग्रवाल। प्रभु जी, ओह विपुल, यू हैव अ क्वेश्चन, आई डोंट नो यार। प्रभु जी, ये प्रश्न किसी और के बिहाफ पर है। सो देयर इज ए माता जी हु इज गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, तो उनका क्वेश्चन है, माय फैमिली डज नॉट अलाउ मी फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज and feels that I should not go so deep into Krishna consciousness. And they ask me to behave like a normal person because they fear for my future. I have been really shy and simple girl and a study oriented person in school days. And I could not make any good friends due to the modern party culture in college.
Now I got exposed to Krishna consciousness, and I lack both devotee and any other association. Staying at home due to COVID situation has made me really lazy and a negative thinker. Loneliness and family problems have devastated me. Therefore, I am not able to study effectively and do Krishna Bhakti. What should I do? Where there is a will, there is always a way. If you are sincere in Krishna consciousness, everything is possible. Everything is possible. Right now, should I speak in English or should I speak in Hindi? Prabhuji, you can speak in Hindi. अभी का माहौल देखिए, हम कोविड की वजह से जो है हम मंदिर नहीं जा सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, और अभी तो वापिस जो है ये वो डेल्टा की सब बातें कर रहे हैं, तो और जो है कुछ और घबराहट आ रही है। फिर भी अभी मैं दावा के साथ में इतना कह सकता हूँ, जो जेन्युइनली लोग जो है जपा करने आते हैं, वो देखते होंगे अपने लाइफ के अंदर जो अभी जो माहौल उनको मिल रहा है, हो सकता है उनको ऐसा माहौल पहले नहीं मिला होगा मंदिर में जाने के बावजूद भी। इतना सुबह में जल्दी उठ करके रोज ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में 16 माला कर देना और शनिवार रविवार को 32 माला करना, ये कोविड के टाइम में ही हो रहा है। दैट इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर कि जो है वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। कृष्णा जो है आपको रेसिप्रोकेट करेगा। मुझे एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिलता है। वो मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे कांग्रेगेशन में एक माताजी थी, जो माताजी के जो है पेरेंट्स जो है जरा भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जो है वो माताजी इतनी सिंसियर और कमिटेड माताजी थी कि उसने जो है दीक्षा भी ले लिया अपने पेरेंट्स को पूछे बिना, which is absolutely not right. We don't recommend that way. But ये माताजी ने लेने के बाद में वो रोज सुबह में जो है 4 बजे उठ जाती थी, अपने मदर के साथ में सोती थी, और 4 बजे उठ जाने के बाद में जो है वो बाथरूम में जाकर के सिर्फ पानी के ड्रॉप्स आपके सिर में डाल करके कृष्णा को बोलती थी कि मैं जो है अभी स्नान करूंगी तो पानी का आवाज आ जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी, कृष्णा एक्सेप्ट कर लेना कि मैंने स्नान किया है। और फिर वापस आ जाने के बाद में उसने जो है एक नीचे एक ड्रॉवर जैसा कुछ रखा था, वो ड्रॉवर में बीड बैग रखी थी, वो बीड बैग लेकर के चद्दर बंद करके पूरी, और वो अंदर बैठ करके अंदर पूरी 16 माला जो है 4:30 बजे के आसपास लेकर के 6:15 बजे तक वो 16 माला खत्म करती थी। और 16 माला खत्म करने के बाद में फिर वापस जो है बीड बैग अपने लॉकर में रख देती थी और ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वो सोई हुई है, और 6:30 पौने 7 बजे वापस उठ जाती थी और नॉर्मल हो जाती थी। और ये चीज ये माता जी ने सालों तक किया है, और years she has done this way. There is a will, there is a way। और फिर उसका शादी इतनी अच्छे लड़के के साथ में हो गई कि नाउ उसका हस्बैंड खाली एक ही बोलता है कि तुम माला छोड़ो ही मत। So this is what happens. So where there is a will, there is a way। हाँ, अभी आपका जो आइडलनेस और ये सब चीज होता है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पेरेंट्स जो है आपको सपोर्ट नहीं करते तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। माता जी जस्ट शो या सिंसियरिटी कैसे भी करके जो है आप जो है उनको खाली आपकी पढ़ाई के अंदर, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपकी पढ़ाई के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना, तो आप उसका दूसरा सब चीज उसका एडवांटेज ले सकते हो। पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं, यानी यू शुड गेट अ बेस्ट मार्क्स इन योर एकेडमिक फील्ड, और उसके लिए जो है यू हैव टू स्टडी, नो कॉम्प्रोमाइज। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो उधर से एकदम बेस्ट मार्क लाइए, और बेस्ट मार्क लाने के बाद में फिर आप आपकी भक्ति मेंटेन करिए। आपके पेरेंट्स नहीं बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि वो देखते हैं कि व्हाटएवर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वो परफेक्टली कर रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। रास्ता निकलेगा, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्ट करिए और कृष्णा आपको डेफिनेटली मदद करेंगे। मैंने एक हमारे गुरु महाराज ने बहुत सुंदर वाक्य बोला है कि You show your sincerity in Krishna consciousness। आप आपकी सिंसियरिटी कृष्णा भावनामृत में दिखाओ। कृष्णा आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड है आपको कृष्णा भक्ति में लाने के लिए। आप थोड़ी सिंसियरिटी बताओ, कृष्णा भाग करके आपको खींच करके लेके आ जाएगा। जस्ट शो योर सिंसियरिटी एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इज इट ओके? थैंक यू। यस प्रभु जी, इसी के अंदर जैसे माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा, अभी अगर उदाहरण दें तो जो इंसान जगा हुआ है और सोने जाने वाला है वो अलार्म लगा सकता है कि हाँ मुझे सुबह 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, लेकिन जो ऑलरेडी सो गया है वो अपने आप को नहीं उठा सकता।
किसी भी तरह से। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे आपने बताया, आपने जो माता जी का एग्जांपल दिया, वो माता जी अपने कंट्रोल में थी, उनको पता था परिस्थिति बहुत बहुत विकट है और इस परिस्थिति से मुझे लड़ना है, लेकिन वो अपने कंट्रोल में थी, तो इसलिए वो लड़ पाई। सिचुएशन कितनी भी टफ हो, हम लड़ सकते हैं अगर हम अपने कंट्रोल में हो। लेकिन जब हमारा कंट्रोल छूट जाता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं और अपने अपने माइंड में नहीं रहते, तो उस टाइम प्रभु जी ये एक सोए हुए आदमी जैसी सिचुएशन है, हम अपने आप को नहीं उठा सकते उस टाइम। तो उस टाइम क्या करना चाहिए? प्रभु आपको उस समय जो है, आप कृष्णा से याचना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते कि मेरी ये स्थिति हो गई है? आप कृष्णा के सामने बोल तो सकते हो ना। कृष्णा एज ए सुपर सोल इज देयर इन योर हार्ट। कृष्णा के सामने नंगे होकर के खड़े रह सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया, जब आपकी सिंसियरिटी दिखाओगे, कृष्णा कृष्णा भाग करके आ जाएंगे आपको मदद करने के लिए। आपकी सिंसियरिटी बताओ, प्रभु बाहर जाकर के मत करो, आप सामने आकर के खड़े रह जाओ कृष्णा के पास में। मेरी ये प्रभु, कल ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था एक डिवोटी का, बहुत सुंदर डिवोटी, वो बता रहे थे कि कभी कभी लाइफ के अंदर इवन सिंसियर डिवोटी जो होते हैं, जो कमिटेड डिवोटी होते हैं, उसके जीवन में भी एक ब्लैंकनेस आ जाती है। ब्लैंकनेस इन द सेंस, उसको सब कुछ ब्लैंक ही लगता है। उसको लगता है मैंने वेस्ट कर लिया टाइम, उसका माइंड भी आउट ऑफ द ट्रैक हो गया है, उसका हेल्थ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको जपा में भी टेस्ट नहीं आ रहा है, उसको रीडिंग में भी टेस्ट नहीं आ रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा पूरा आउट ऑफ द ट्रैक हो गया हूं मैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अभी ऐसा मैच्योर डिवोटी जिसने सालों के सालों डाला है, वो क्या करे वो स्थिति के अंदर? तो जवाब बहुत सुंदर मिला, वो आज वो अच्छे साधु ने बताया, वो जवाब दिया। बेस्ट ऑप्शन, सीधा कृष्णा के पास चले जाओ और बोलो, कृष्णा क्या तुम मेरे साथ में कर रहे हो? मेरे मैं कठपुतली की तरह तुम नचा रहे हो, मैं नाचता हूँ, लेकिन ध्यान रखो कि मेरी कुछ ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे लिए कोई होप नहीं है। जब वो स्थिति में आया है, और ऐसा ही कोई ऐसा कुछ जो कृष्णा परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर देते हैं, कोई भक्त आकर के आ जाता है और कुछ ऐसा बोल के जाता है, वापस लाइन में आ जाता है। सो जस्ट लीव इट ऑन कृष्णा, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। मैंने अभी तक ऐसा एक भी इंसिडेंट देखा नहीं है मेरे कृष्णा कॉन्शियस लाइफ के अंदर कि जहां पे कृष्ण डिवोटी ने हकीकत में सिंसियरली, नो चीटिंग बाजी, अंदर से और बाहर से एक है, इस तरह से उसने सिंसियरिटी से कृष्णा से याचना की और कृष्णा की मदद नहीं आई। प्रभु कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड। उसको ये देखना नहीं है हम लोग यहाँ पे रॉट हो जाए, हम इधर सफर करें, हम इधर से किक खाते रहे। उसको चाहिए कि इधर से बाहर निकले हम, लेकिन थोड़ा उनको ये चाहिए कि भाई तू आ तो जा, इधर तू इधर घूमता रहेगा तो मैं कैसे तेरे को लेके आ जाऊंगा? थोड़ी सिंसियरिटी बता, मेरे को खींच करके ले आ जाता हूँ। So the best option is you have to prove yourself to Krishna that you are suffering it. Please help me out. In that seriousness, consciousness, Krishna will definitely take care of you. Anything else, Vipul Prabhu? प्रभु जी एक और प्रश्न है, वो भी डिवोटी अपना नाम नहीं बताना चाहते। वो पूछ रहे हैं कि कोरोना के कारण से हम काफी समय से धाम यात्रा पर नहीं जा पाए क्योंकि यात्रा ऑर्गेनाइज ही नहीं हो रही है। तो अभी अब अगर हम कंफर्टेबल फील करें तो क्या साल में एक बार अपने परिवार के साथ यात्रा पे जा सकते हैं, या फिर डिवोटीज के साथ जो बड़ा यात्रा होता है उसी में जाना चाहिए? आपको यात्रा में कभी जाना चाहिए जब यात्रा में जाने के बाद में आप कृष्णा भक्ति बढ़ सकती है। हम यात्रा में भी क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि वो एंजाइटी, टेंशन जैसा रहता है कि वो कोविड का ये वो हजार चीज का गड़बड़ होता है, उसकी वजह से वी आर नॉट गोइंग फॉर द यात्रा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद में जो है अच्छा हो जाएगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट यही है, घर ही जो है धाम बना दो ना भैया। ये हमारा घर भी धाम बन रहा है आज के दिन। कितना सुंदर वातावरण चल रहा है। सुबह में 4 बजे उठ जाते हैं, सीधा जो है जपा करने बैठते हैं, इतना सुंदर जपा का वातावरण हो गया, इतना सुंदर वातावरण है। यही धाम नहीं है क्या? अच्छा, आप फोन से कितने लोगों डिवोटी से बात करते हो, जूम से साथ में ये कितने इंटरव्यू, ये वो कितना लेक्चर्स, ये सब चीज नहीं है क्या? और ये तो मुझे तो एक अच्छा चीज लग रहा है, वो आज के दिन जो है प्रभु, मैंने अभी जगन्नाथ रथ यात्रा देखा, अभी जगन्नाथपुरी का। प्रभु आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये मेरा, आई माइट बी रॉन्ग प्रभु, क्योंकि मैं नियोफाइट डिवोटी हूँ, लेकिन मैंने देखा रथ यात्रा में जो है ना प्रभु, हम घर से बैठे बैठे वो टीवी या वीडियो या मोबाइल पे जो है हम जो देखते हैं ना प्रभु, हम घर पे बैठे बैठे ज्यादा जगन्नाथ पे फोकस कर सकते थे, रादर देन उधर रथ यात्रा में धक्का मुक्की में ये वो बरसात ये वो, वी कुड नॉट फोकस। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी एक टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आपको पॉजिटिवनेस बराबर है ना प्रभु, हम घर पे ही धाम बना सकते हैं। कल की बात करता हूँ, कल मैंने जो है कल क्या था, कल मैंने क्या देखा, और जगन्नाथपुरी में सुबह में मंगल आरती के अंदर हमारे पुजारी गए, पूरा जगन्नाथपुरी में मंगल आरती का दर्शन करवाया मुझे। और ये क्या सुंदर वातावरण है, मैं घर पे बैठे बैठे सब चीज कर सकता हूँ।
तो कहाँ जाने की जरूरत नहीं है माता जी। ये टाइम पे अननेसेसरी रिस्क मत लो, अभी का अभी यहाँ पे भक्ति करो एंड यू विल बी मोर पीसफुल। और कृष्ण ने अच्छा वातावरण दे दिया। आई कैन टेल यू, मैं मेरा हृदय से कन्विक्शन के साथ में बोल रहा हूँ आज के दिन, प्रभु ये कोविड ने मुझे इतना सुंदर भक्तों का संग दे दिया। आई हैड नेवर सीन दिस डिवोटीज। मेरे जो भी हम लोग ऑन एन एवरेज जो है मैं देख रहा हूँ, जो मंडे टू फ्राइडे जो है 140 से 145 डिवोटी जो है 6:30 बजे तक इधर आ जाते हैं और 60 to 65 डिवोटीज यूट्यूब पे आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज एवरी डे 200 डिवोटी के आसपास रोज लोग साथ में बैठ करके जपा करते हैं। प्रभु मेरे को ये 200 डिवोटीज जो है ना प्रभु, उसमें से हार्डली आई कैन टेल यू 15 से 20% लोगों को मैं मिला हूँ। ऑलमोस्ट 70 to 75% डिवोटीज को मैं मिला ही नहीं था। कितना सुंदर वातावरण मिल गया प्रभु। और ये हार्डकोर डिवोटीज है। मैं देख रहा हूँ वो 200 डिवोटीज में प्रभु जी, क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ मैं प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ 60 to 70% डिवोटी ऐसा है कि जो रोज आते हैं, एवरीडे देखो। ये एसोसिएशन नहीं है क्या? ये इतना सुंदर माहौल मिल गया है ना, इतना सुंदर माहौल में किधर भागने की जरूरत है अभी? किधर भागने की जरूरत है? सो लेट अस डू इट दिस वे रादर देन गोइंग फॉर अ यात्रा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं हम यात्रा में नहीं जाएंगे, हम डेफिनेटली यात्रा में जाएंगे, लेकिन ऐसे जब भी यात्रा में जाएगा तब यार रिलैक्स। ये सब कोरोना ने अभी 2 सेकंड वेव भी खत्म हुआ और अभी 3rd वेव की बातें कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा किसको पता है। तो बेटर है ना कि हम आज के दिन हमारी फोकस कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा करके रहे कि भले यात्रा में न भी जाए तो भी हम फोकस रहे। इज इट ओके? थैंक यू प्रभु जी। Prabhuji, next question is from Pooja Mataji. She is from Sumkapur. Yeah. Mataji, you can unmute yourself. Hare Krishna Prabhuji, please accept my obeisances. Haribo. Yes, Prabhuji, my question is that I would like to get initiation. Can you please pray for me that I will get the Maharaj mercy and get initiated very soon. Pray for me, Prabhuji. My humble request to you is, as far as initiation is concerned, you show your sincerity and then leave it on Krishna. Krishna will take care. I remember I didn't took initiation for I think more than 5 to 6 years as such. Everybody were forcing me to take initiation, but I didn't took it because I felt it still at the stage has not come where I can accept my Guru Maharaj as my life and soul. Till the time I don't have that consciousness that anything well Guru Maharaj will say, I will do it. That's it. Till that time, I don't have that conviction, you should not take it. So if you are coming to that level, wonderful. Krishna will definitely reciprocate. But if you have not come to that level, then please wait. In your heart, you remember, you make that person as your Guru Maharaj, but externally don't go for the formalities. Till that time, you are convinced, very thoroughly convinced that this is the person who can take me back home, back to Godhead. Then you should do it. But till that time, wait. So if you are doing it, if you are having that conviction, Krishna will definitely take care. Okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, next question is from Pooja Sharma Mataji again. She is from Chandigarh. Mataji, you can unmute yourself. प्रभु जी एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन है, अगर टाइम है तो दोनों पूछ सकते हैं, नहीं तो एक ही पूछूंगी। माता जी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप एक ही पूछिए क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार पूछ लिया है। हाँ ठीक है, बताइए। एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि बच्चों को जैसे हम करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे, देख के हमें सीखेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम तो नहीं टीवी देख रहे हैं, पर घर में और भी सदस्य हैं, पर वो तो देखते, हम नहीं रोक सकते, तो फिर हम क्या करें उस सिचुएशन में? या माता जी ऐसा प्रश्न बहुत आता है कि जो है दूसरे फैमिली मेंबर्स देखते हैं तो आपको कृष्णा पे छोड़ना पड़ेगा। हम फैमिली मेंबर को जो है चेंज नहीं कर सकते, हमारी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर को छोड़ नहीं सकते। एक फैमिली का एक माहौल होता है, उसको छोड़ नहीं सकते। वो स्थिति के अंदर आपको जो है जब भी पर्सनल, जब आपके बच्चे के साथ में आप पर्सनल रहो, जब ये फैमिली मेंबर्स नहीं रहे, तब उसको इतना सुंदर हार्डकोर कृष्णा कॉन्शियसनेस दे दीजिएगा जिससे वो बच्चे को पता चले कि जो है मुझे लाइफ के अंदर यही करी चाहिए। और मेरा ये कन्विक्शन हो रहा है माता जी, जब माँ बाप जो है ना बहुत सिंसियर कृष्णा भक्ति में रहते हैं ना, और इन एंड आउट सिंसियर है ना, नॉट चीटिंग बाजी, अगर वो बराबर सिंसियर है ना,
अगर बच्चा थोड़ा बाहर भी जाएगा ना, वो वापिस आ जाता है, वापिस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि बाहर की दुनिया तो छिछरापना है, यहाँ पे तो डेप्थ है, मेरे माँ बाप कितने सुंदर जीवन जी रहे हैं और मैं क्या इस तरह से जा रहा हूँ। हो सकता है वो बाहर भी गया होगा, वापिस आ जाएगा। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। हमारे एक कपल था माता जी जो लंदन में रहता है, तो आई शुड हैव नॉट सेड दैट, एनीवे चलो मैं बोल दिया। एक लंदन में था, एक कपल था, उनका एक ही लड़का था और एक, और माँ बाप एकदम सिंसियर थे, एकदम कमिटेड सिंसियर। आई कैन टेल यू, एक भी यात्रा छोड़ते नहीं थे, एक भी महाराज, गुरु महाराज जब लंदन जाते थे तो इतना टाइम देते थे, सब चीज एकदम फोकस लाइफ थी और पूरा दिन भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में थे। लेकिन उनका लड़के ने को लगा कि नहीं, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, मुझे, मैं आप लोग की कृष्णा कृष्णा अच्छा है लेकिन मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। अभी जो है ये लड़का, मुझे उनके पिताजी मिलना है, उनकी मदर भी मिलना है कि उसको संभालो। मैंने बोला अभी आप कुछ नहीं कर सकते, उसको देखना है तो क्या करें, आप अपनी कृष्णा भक्ति बराबर मेंटेन करो। वो बाहर गया, सब किया उसने। और अभी क्या हुआ, थोड़े समय के बाद में जो है उसको देख लिया उसने और छिछरापना देखा और फिर वो वापस आया। वापिस आने के बाद में ये लड़का इतना सीरियसली समझ गया कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है। बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, खाली छिछरापना है, यहाँ पे डेप्थ है। ये लड़का जो है माता जी, फिर ये लड़का इतना सीरियसली आ गया कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर के आज के दिन लंदन में एक मंदिर है, वो मंदिर का पूरा डीटी वर्शिप का पूरा डिपार्टमेंट संभाल रहा है। वहां तक हुआ कि एक बार कार्तिक महीने के अंदर जो है, ये कार्तिक महीने में उनके पेरेंट्स आए थे यात्रा में हमारे साथ में, तो मैंने बोला कि आपका लड़का, ठीक है, वो लड़के को जो है मंदिर वाले ने नहीं बोला कि नहीं तुम मत जाओ क्योंकि कार्तिक महीने में इतना सेवा होती है और आप चले जाओगे तो क्या करेंगे। तो लड़का मंदिर में रह रहा है और हम मुंबई में है और ये लड़का बाहर सब जगह पे घूम के आया। मैंने बोला इसका सीक्रेट खाली एक ही था, पेरेंट्स ने इतना सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस, एवरीडे दे वर प्रेइंग। मेरे को भी कितनी बार उनका मैसेज आता था कि आप प्रार्थना करना, ये है वो। सो दिस इज अ चैलेंज माता जी, दिस इज अ चैलेंज, वी हैव टू टेक इट। क्या करेंगे? ओके, हरे बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस प्रभु जी, next question is from Ipinder Mataji. She is from Delhi. Mataji, you can unmute yourself and ask your question. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपने इस ग्रुप के थ्रू हमें अपने साथ और बाकी भक्तों के साथ जोड़ा। क्योंकि इससे पहले मतलब मैं 23 जून को जो है मैं इस ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया था और उससे पहले जो है मेरी जो चैंटिंग है वो बिल्कुल भी सही से नहीं हो पाती थी। कभी रात में हो रही है, कभी दिन में हो रही है, कभी 12 राउंड हो रहे हैं, 16 से कभी छूट रहे हैं। तो अब जब से मैंने इस ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं ये कहती हूँ कि सुबह 6:30 तक 7 से पहले पहले मेरे 16 राउंड हो रहे हैं बिना नागा के। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। ये एक ऐसी चीज है जो मैं इतने टाइम से, मेरे को लग रहा था कि लॉकडाउन है, मैं घर पे भी हूँ, मेरे ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफिस जाना आना है तो मेरा समय नहीं है मेरे पास, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बट अब जो मुझे आपका और बाकी भक्तों का संग मिला तो उसकी वजह से ये एक्चुअली में हो पाया, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और उसके अलावा मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि जैसे श्री हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि जो हमारी इनअटेंटिव चैंटिंग है वो हमारी तभी छूट सकती है जब हमें संबंध ज्ञान हो जाए। और संबंध ज्ञान ये कि हम कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ और मेरा कृष्ण से क्या नाता है ना। जब ये हमें संबंध ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये संभव ही नहीं है कि हम भगवान का नाम जप करें और उस समय हमारा दिमाग कहीं और पर हो, कोई और हमारी जो है दुनियावी योजना बना रहे हो। तो मैं एक चीज तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रभु जी इस संबंध में आप अपने आप से थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि आपको इतना पैशनेट है आप हरि नाम को लेकर कि वो जो जैसे पारसमणि होता है ना कि उसके साथ जो उसको टच करता है वो सोना बन जाता है। तो आई वुड से दैट यू आर पारसमणि ऑफ फॉर हरि नाम, कि जो भी आपके संपर्क में आता है उसको भी वही जो है हरि नाम का जो है जिसे कहते हैं चस्का लग जाता है उसको भी, और जिसको नहीं भी लग रहा है वो आपको देख के इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो एटलीस्ट एस्पायर करता है कि मैं कल को शायद मैं भी इस तरह से जो है मैं हरिनाम के प्रति मैं इतना अपने आप को डिवोट कर पाऊं। तो एक तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप जो है इस चीज को कैसे समझे हैं, ये संबंध ज्ञान को अंडरस्टैंड करने वाली जो बात है, क्योंकि उसमें लिखा है कि गुरु आपको संबंध ज्ञान बताते हैं। तो अब हमने सुन लिया,
हमने इतने लेक्चर सुने महाराज के और बाकी आचार्यों के भी, हमें पता है कि हमारी पोजीशन क्या है। हम लोग जो है भगवान के दास हैं और नित्य दास हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं अपने इस पोजीशन को। पर मैं कहती हूँ कि ये सुन लिया मैंने, इसको इंटरनलाइज करने के बाद क्या होगा उस समय जो है, जब कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जिसको ये संबंध ज्ञान को उसने इंटरनलाइज कर लिया है, वो जब चैंट करता है तो वो कैसे चैंट करता है। आप अगर इस बारे में मुझे थोड़ा सा बता पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। माता जी, आप इतना मेरे को ऊपर मत लीजिए, मैं गिरा हुआ हूँ, मेरे अनर्थ बहुत है, मेरी वासना अभी भी गई नहीं है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू चीट एनीबॉडी, मुझे मालूम है मेरी क्या औकात है। मेरे को कृष्णा के सामने और भक्तों के सामने खुला रह करके रहना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली भक्तों का, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपकी भक्ति अच्छी हो रही है, ओनली रिक्वेस्ट प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं भक्ति में टिका रहूं। दैट्स द ओनली थिंग वी नीडेड। नाउ कमिंग बैक टू द संबंध ज्ञान माता जी, I'll be very straightforward. somehow मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे हरि नाम पे जो है ना, मैं हरि नाम पे मुझे टेस्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन जो है ना मुझे हरि नाम की वैल्यू समझ में आई है टू सम एक्सटेंट। मैं कुछ इतना परमहंस नहीं हूँ, मेरे अनर्थ बहुत है, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू समझ में आई है। और वो वैल्यू ये है, भगवान का क्या कुछ मुझे मालूम नहीं है कि मैं जो है कृष्णा भक्ति में, इस्कॉन में आने के पहले ही मैं स्टॉक एक्सचेंज में हूँ, और स्टॉक एक्सचेंज में जाने के बाद में जो है मुझे स्टॉक एक्सचेंज, जब भी मैं कृष्णा भक्ति में आने के बाद में मुझे स्टॉक एक्सचेंज छोड़ देना था, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा कि नहीं, तुमको स्टॉक एक्सचेंज छोड़ना नहीं है, वहां पे रह करके ही तुमको भक्ति करनी है। तो तभी मैंने पूछा था कि आप मुझे बताओ कि मैं कैसे कर पाऊंगा, वो तो इतनी हल्की जगह है, वहां पे तो रुपये के लिए लोग कुछ भी करते हैं, और उनके साथ में रह करके मैं कैसे ये भक्ति कर पाऊंगा। इट इज लाइक ए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मंदिर में रहता हूँ तो इतना सुंदर वातावरण, ऐसा लगता है मैं गोलोक वृंदावन में हूँ, और ऑफिस में जाता हूँ तो मैं लगता है मैं नरक से भी हल्की जगह पे आ गया हूँ। वहां पे लोग रुपये के लिए कुछ भी करते हैं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई एथिक्स नहीं, कोई इंटीग्रिटी नहीं, कुछ भी नहीं है उधर वहां पे, और इधर ये मैं कैसे मेंटेन कर पाऊंगा। तब उन्होंने जो मुझे कहा है, जो मैं हमेशा सबको कहता रहता हूँ, ये मेरा हार्ड कोर अनुभव है, और दिस इज द ओनली स्ट्रेंथ विच आई ऑलवेज अंडरस्टैंड इट इन माय लाइफ। उन्होंने मुझे जब कह दिया था कि तुम जो है, ये मेरी गुरु मंत्र जो बोलूं, ऐसा मैं आपको, उन्होंने मुझे कहा था, मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी ने, कि तुम जो है कभी भी जो है शेयर बाजार के अंदर मत जाना जब तक तुम्हारी पहली 16 माला अटेंटिवली फोकस हो जावे। आइडियल तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि 16 माला भी हो जावे, भागवतम भी सुन लीजिए, या तो पढ़ लो, सुन लो या पढ़ लो, और भक्तों का, सिंसियर भक्तों का एसोसिएशन कर लो, और फिर ऑफिस में जाओ, तो वहां का वातावरण तुमको कोई भी तुमको तकलीफ नहीं देगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, ये महाराज का वाक्य है, दिस इज माई एश्योरेंस टू यू, कि तुमको कुछ भी नहीं होगा। तो अभी जो है मैं बोरीवली रहता हूँ, मेरा घर जो है, हम अभी बोरीवली रहते हैं, और बोरीवली और हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर का जो है 1.5 घंटे का डिस्टेंस जाने का, 1.5 से 1.25 घंटा लगता है। और मेरा स्टॉक एक्सचेंज बाजू में ही है, गोपीनाथ से एकदम 15 मिनट का ही रास्ता है अगर टैक्सी में जा रहे तो मैं ज्यादा करके सब सुबह में ही निकल जाता था घर से, और सीधा मंदिर चला जाता था, और मंदिर में जपा जो है भक्तों के संग में जपा कर लेता था, और फिर जो है भागवतम क्लास अटेंड कर लेता था, और भक्तों का संग कर लेता था, और प्रसाद लेकर के ही मैं गोपीनाथ से ऑफिस में जाता था मेजोरिटी डेज। और अगर मैं जो दिन नहीं जाता था, उस दिन भी जो है मैं जपा किए बिना, अभी ये जो है, ये रूल मैंने गुरु महाराज का इतना सीरियसली ले लिया। क्यों? क्योंकि मैं घबर गया था, मैं जो मालूम हो गया कि मैंने मेरे गुरु महाराज को मैंने एक वाव ले लिया है, मैंने इनको दे दिया, दीक्षा दिया है, और उनको मैंने वाव लिया कि मैं गैम्बलिंग भी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, और मैं किस तरह से जी पाऊंगा यहाँ पे, और मुझे वो नाम छोड़ भी नहीं रहे यहाँ से निकलने के लिए, मैं कैसे रहूंगा। जब ये जो उन्होंने मुझे जो गुरु वाक्य बोला था कि तुम इसी तरह से जियो, माता जी, आई टुक इट वेरी सीरियसली इन माई लाइफ। जिस दिन उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया, उसको अभी ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो गए, 29 साल हो गए हैं। ये मैं अभी आई एम नॉट ए ग्रेट सोल, लेकिन मैं घबराहट हो गई थी, मुझे इतनी घबराहट हो गई थी, क्योंकि मैंने वहां का वातावरण देखा था। वातावरण में रुपये के लिए आदमी कुछ भी करता है, और लोभ ऐसी चीज होती है ना, रुपया आदमी के पास आ गया तो सब इंद्र तुप्ति मिलती है ना, आपका सब चीज मिल जाता है अगर रुपया आपके पास है तो। और वो मुझे पता था, और मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे इतना घबराहट हो गई थी
और मुझे पता चल गया कि ये महाराज ने मुझे ये जो बोला है ना, अगर वो बोल रहे हैं कि मैं एश्योर करता हूँ तो आई टेक इट वेरी सीरियस। उसमें भी गुरु महाराज ने एक चीज पक्का बोला था कि अगर तुम एसोसिएशन, कोई दिन ऐसा भी हो सकता है बिकॉज यू आर स्टेइंग इन बोरीवली, और तुम जो है अगर मंदिर में नहीं कोई दिन आ भी पाए और भागवतम भी नहीं पढ़ पाए, तो उस पूरे दिन में तुम भागवतम पढ़ लेना और एसोसिएशन रेगुलर करते रहना। लेकिन एक चीज तो पक्का ही होना चाहिए कि तुम जो है स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री नहीं लेना है जब तक तुम्हारी पहली 16 माला अटेंटिव हो जानी चाहिए। आइडियल है 1 सिटिंग के अंदर, और अटेंटिवली 16 माला हो जानी चाहिए। ये माता जी मुझे 30 साल पहले, अभी 29 साल 30 साल हो गया होगा, मैंने 30 साल में सिर्फ 3 दिन जो है मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया हूं मेरी 16 माला किए बिना। अभी दैट ऑल्सो आई कैन टेल यू वो 3 दिन कौन से थे। वो 3 दिन ही मैं स्टॉक एक्सचेंज में गया हूं मेरी 16 माला किए बिना। अभी उससे मेरा एक कन्विक्शन हो गया। अभी इतना मेरी जो फर्म है जीजी शाइन कंपनी, जहां पे मैंने 19 साल जॉब नहीं, मैं पार्टनर था। वी वर 5th इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारा 5वां नंबर था क्लाइंटल बिजनेस के अंदर, और मैक्सिमम सट्टे लोग थे और सट्टा करते थे। और वहां पे मैं रिसर्च एनालाइजर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ अब कौन सी कंपनी में पैसा डालना है, कौन सी नई, बैलेंस शीट बना करके देखता था, वो लोग को बताता था। मैं खाली एडवाइस देता था कि ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी खराब है, ये भाव इतना होना चाहिए। लोग मेरे बुक पे, मेरे वर्ड्स पे जो है लोगों का लाखों रुपए की शेयर की लेती देती करते थे, लाखों रुपया कमाते भी थे और लाखों रुपया खोते भी थे। लेकिन मेरे को, बिकॉज आई वॉज ए पार्टनर, मेरा पार्टनर था और मेरे पार्टनरशिप मेरे को इसी के लिए रखी थी कि जो है तुम ये जॉब कर सको, क्योंकि आई वॉज वेरी क्वालिफाइड इन दिस मैटर। लेकिन एक चीज मुझे हरिनाम ने मेरे को ऐसे पक्की दे दिया है, which I will never forget, and I pray to the Lord कि मेरे को यही कन्विक्शन रहे। मैंने 30 साल में माताजी इतना बड़ा कारोबार होने के बाद में, जो व्यक्ति 5वां नंबर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आने के बाद में करोड़ों रुपए का हेलम छेलम होता है, करोड़ों रुपए का सट्टा होता था। मैं आज के दिन मेरे डीटीज के सामने मैं कह सकता हूँ कि मैंने 30 साल में एक भी सौदा सट्टे का किया नहीं है। उसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ, मुझे भी पैसे की भूख थी। मैं भी जो है मैंने वो दैट आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, मैंने मेरी लाइफ जीरो से चालू किया है, तो मुझे भी पैसे की भूख थी, मुझे भी पैसा कमाना था। लेकिन मुझे कोई के कवच बना करके दिया है, और वो कवच मेरे को बहुत प्रोटेक्ट किया था। और आई कैन से विथ 100% गारंटी दैट इज हरिनाम। हरिनाम ने मेरे को बचा लिया है ना। हरिनाम की वजह से मैं खींचा नहीं गया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा कमाना बहुत सहला है, लेकिन पैसा खोना उससे भी ज्यादा सहला है। मैंने पैसा कमाया लेकिन पैसा खोया नहीं। और क्यों खोया नहीं? क्योंकि हरिनाम ने मेरे को बचा लिया, और उसके वजह से जो है मैंने मेहनत ज्यादा नहीं किया है, और क्योंकि मैंने खोया नहीं है इसलिए पैसा बच गया। उसको अप्रिशिएट करने में तो मैं एक्सपर्ट था ही, उसके अंदर मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट था, तो उसमें मैंने बना करके मैं पूरी लाइफ सिक्योर करके कृष्ण भक्ति में फोकस कर दिया। ऑल दिस थिंग इज गोज ओनली बिकॉज ऑफ हरिनाम एंड गुरु महाराज हार्डकोर इंस्ट्रक्शन दैट ही गेव मी, एंड मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया। एंड दिस इज द सीक्रेट, एंड दैट्स व्हाई मेरी हम्बल रिक्वेस्ट में सबको यही देता हूँ कि प्रभु मेरी लाइफ जो है एक सट्टा वाला आदमी पूरा इसके अंदर ही, एक बोलते ना कि एक मट्टी वाली जगह के अंदर एक कमल जैसा बाहर निकल गया। मैं ऐसा कमल के जैसा बाहर निकला नहीं कि मेरी कोई क्वालिटी है, लेकिन मुझे एक चीज पक्का पता चल गया, हरिनाम कैन डू मिरेकल्स, हरिनाम कैन डू मिरेकल्स, एंड आई एम द टेस्ट ऑफ इट। इसलिए मैंने समझ लिया कि इसके अंदर कुछ भी होगा, इसको ही पकड़ करके रखना है मुझे। और आचार्य का सब स्टेटमेंट्स, हमारे सब गुरु महाराज, प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद देखो ना, प्रभुपाद को जब वो घर से निकल गए, जब उनकी माता जी ने जो है वो बिस्किट्स जो है टी बिस्किट के लिए उन्होंने भागवतम भेज दिया, और जब प्रभुपाद को समझ में आ गया कि नाउ दैट्स इट, अभी इससे कुछ नहीं रह सकता, और निकल गए। प्रभुपाद वाज टू मच इंटेंस, और वो एक कोई गौड़िया मठ में, उनका मित्र की गौड़िया मठ में गए, और वो पूरा दिन खाली एक ही काम करते थे, एवरी डे वाज चैंटिंग 64 आवर्स। उनको खाली वही दिखा, हरिनाम इज द ओनली। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये हमारी परंपरा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रचार कार्य करने के पहले 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। ये क्या दिखा रहा है? ये हमारी परंपरा है, ये हमारी परंपरा है। आई अंडरस्टूड, मुझे एक समझ में आ गया
कि मुझे इस चीज में मिलने वाला। और मेरा तो क्या है, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। मैं शास्त्रिक डेफिनेटली हूँ, लेकिन शास्त्र से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा, क्योंकि धंधा है, किया है ना मैंने प्रैक्टिकली देख लिया हरि नाम ने मुझे क्या सपोर्ट दिया, मुझे बचा लिया है, मुझे बचा लिया। मेरी लाइफ में कितनी भी एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी जो सबके घर पे आती है, सबको होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई डिसीजन हम नहीं ले सकते, क्या करना क्या नहीं करना। उस समय बेस्ट प्रोसेस यह है कि समझ में नहीं आता है तो माला लेके बैठ जाओ और कृष्णा से याचना करो, कृष्णा को बताओ कुछ समझ में नहीं आता है, धक्का कुछ बताओ मुझे क्या करना है, और सिंसियरली करते तो कृष्णा इंक्लिनेशन देते, वी फॉलो। माता जी हकीकत में कहूं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हमने कॉम्प्लिकेटेड किया। बहुत सिंपल है, भक्तों का संग में रहो, सिंसियर भक्तों के संग में रहो, हरि नाम करो, कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये जो कुछ भी हरि नाम और ये कुछ मैं कुछ प्रचार बचार, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, मेरे को प्रचार बचार मुझे कुछ समझता नहीं है, मैंने प्रचार किया भी नहीं है मेरी लाइफ में। मैंने खाली पूरी लाइफ बिजनेस ही किया है। ये तो कैसा हो गया क्या मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बट आई कैन टेल यू, मुझे कुछ ऐसा प्रचार नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ प्रचारक होने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, दैट आई हैव टू टेल यू, जब मुझे अच्छे भक्त लोग सिंसियरली जपा करते हैं, मुझे लगता है ये अच्छा माहौल है, उनको छोड़ना नहीं है। आई वांटेड टू डू समथिंग और अदर टू बी विद देम, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज ही सबको, मेरे को फायदा मिला तो मुझे लगता है दूसरों को भी ऐसा ही फायदा मिल जाएगा और लाइफ इतनी ब्लिसफुल हो जाएगी। सब जगह पे नेगेटिव होगा और आपके पास हरि नाम होगा तो भले वो नेगेटिव स्थिति के अंदर भी यू विल रिमेन ब्लिसफुल। उल्टा आप सब चीज पॉजिटिव होगी और आपके पास हरि नाम नहीं रहेगा, आपको टेस्ट आया नहीं है, आपका माइंड आपको इतना हैरान करेगा कि सब पॉजिटिव होने के बाद में भी आप दुखी रहोगे। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई डोंट नो, आई स्पोक टू मच, एनीवे सॉरी माता जी, प्लीज प्रे फॉर मी। मेरे को प्रार्थना करना कि मैं टिका रहूं, भक्तों की संग में रहूं, टिका रहूं और भक्ति करता रहूं। इज इट ओके थैंक माता यू जी? प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि आप 29 साल से महाराज के उन शब्दों को आपने अपने हृदय में आपने स्थित कर लिया, और आप 29 साल से आपने जो है 3 दिन छोड़ के कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया हो। मैं एक चीज सिर्फ इसमें पूछना चाहती हूँ, आपने कहा कि आप घबरा गए थे इसलिए आप जो है आपने शरण ले ली, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम पैनिक करते हैं, और उस पैनिक के समय जो है हम लोग हरिनाम की शरण लेते हैं कि अगर किसी ने हमें कहा कि ये करो इससे अच्छा होगा, परंतु जैसे ही वो पैनिक सिचुएशन से हम बाहर आते हैं, थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं अब थोड़ा बेटर है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे आप शुरुआत में आपको लगा हो कि भाई ये सिचुएशन, मैं अपने स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा हूँ जहां पर इस तरह का वातावरण है, लेकिन धीरे धीरे जब आप वापस वहां जाने लगे, 1 साल 2 साल हो सकता है उसके बाद लगा हो कि भाई हाँ अब तो आगे जाके थोड़ा आदमी को लगता है ना, थोड़ा सा पीसफुल हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो ऐसा क्या, मतलब किस तरह से आपने इसको जो है कैसे इसको समझा कि आप 29 साल तक आप इसको आपने बिना किसी, जिसे कहते हैं कि बिग लैप्स के आपने इसको किया? मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे बताइएगा प्लीज। I'm sorry, I'm taking too much time. There are so many people who want to ask questions. माता जी, या एक चीज होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, लेकिन कृष्णा बड़े चतुर है। कृष्णा इज टू मच चतुर। मुझे कभी जिस दिन जो है ना, मेरा हरिनाम थोड़ा करके बिना नहीं जाता था ऑफिस में, लेकिन जिस दिन मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई हरिनाम की, उस दिन जब भी मैं ऑफिस में जाता था ना, तब जो है ना, जो बाजार के अंदर जो वर्गट होती है और सट्टाबाजी चलती है, तब मेरा माइंड जो है बहुत डिविएट होने लगा। मुझे बहुत करता था कि अरे उस पर क्या होता है माता जी, जब मैं कोई सब लोग को एडवाइस देता हूँ और मेरी एडवाइस तो वो लाखों रुपया कमा लेते हैं और मैं फकीर ही रहता हूँ। तो उससे मुझे लगता था कि ये क्या है, मैं तो पागल आदमी हूँ, मैं भी बनिया हूँ, मुझे तो ये मुझे भी मिलना चाहिए। तो मेरा माइंड बहुत डिविएट होने लगा, और उससे मुझे समझ में आता था कि आज का ये माइंड क्यों डिविएट हुआ है, क्योंकि आज मेरा जपा बराबर नहीं हुआ। और दूसरे दिन उससे ज्यादा मार्केट में वर्कआउट होता है, मुझसे ज्यादा वो लोग ने पैसा कमाया भी होता है, खोया भी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ पैसा ही सब लोग कमाते हैं, खोते भी है, सट्टा यानी सब खोते कमाते हैं, लेकिन उस समय वो लोग ने खोया भी होता है और कमाया भी होता है, कमाया ज्यादा लोग रहते हैं। तो तभी मेरा माइंड जरा भी डिविएट नहीं होता था, क्योंकि उस दिन मेरा जपा अच्छा हुआ था, कृष्ण मेरे हृदय में फोकस हो गए रहते।
अरे क्या चाहिए, मेरा लाइफ के अंदर ठीक है ये मेरे को करना पड़ रहा है, लेकिन मैंने हाँ दूसरे सब देर आर मेनी अदर पॉजिटिव फैक्टर्स आल्सो दैट मैंने मेरी लाइफ हमेशा सिंपल रखी थी। भले मैं इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद भी मैंने मेरी लाइफ एकदम सिंपल रखी थी। माय वाइफ हैज रियली गिवन मी लॉट्स ऑफ सपोर्ट आल्सो, कि हम लोग जो है बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। मैं जो है 340 स्क्वायर फीट जो बोरीवली में रहता था वहां पे मैंने 21 साल रहा हूँ। मैंने लाइफ एकदम सिंपल क्यों सिंपल रखी है, क्योंकि मेरे को माइंड में टेंशन नहीं चाहिए कि भाई खर्चा इसलिए थोड़ा बहुत खींचे जाऊं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। भक्ति करनी है ना, मुझे भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए मुझे जो है ऐसा नहीं जरूरी है कि इतना बड़ा फ्लैट होना चाहिए, बिकॉज आई वॉज वेरी क्वालिफाइड और अच्छे बड़े जाहो जलाली घर से आया था तो बहुत प्रेशर भी आता था, लेकिन मैंने लाइफ सिंपल रखी थी जिससे मुझे टेंशन ना आए कि भाई उसके लिए सट्टा करने की गरज लगे, नहीं। तो लाइफ सिंपल रखी थी, वाइफ का भी सपोर्ट मिलता था और मैं ऐसा ब्रह्मचारी लोगों के साथ में ज्यादा एसोसिएट करता था, वो भी फकीरी है, उनके पास भी कुछ भी नहीं था, तो उनके साथ में रहता था तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं था। और ऑफिस में जाता था तो ऑफिस में सिर्फ एक ही चीज के लिए जाता था कि मेरी सेवा है इसलिए जाना पड़ रहा हूँ, लेकिन लाइफ सिंपल होने की वजह से मुझे भागने नहीं पड़ेगा, खोटा काम नहीं करूंगा। और ये चीज मैंने अभी तो मुझे 35 साल हो गया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये मैंने मेंटेन हो पाई है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हरिनाम। हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज वो मेरे को है ना हमेशा क्लिक आती है। अभी आपको बोलेंगे प्रॉब्लम्स आ गए, प्रॉब्लम खत्म हो गए, लेकिन वो प्रॉब्लम खत्म हो जाने के बाद में हमेशा डर लगता है कि वापस वो प्रॉब्लम आएगी, और थोड़ा थोड़ा हिंट आता रहता है। जब जब वो हिंट आता है ना तब आपको डर लगना चाहिए, बाप रे आ जाएगा तो पहले जैसी पहले मेरी हालत हो जाएगी, बाबा हरि नाम बराबर पकड़ू जिससे वो वापस प्रॉब्लम जाए तो आई बी एबल टू ट्रांसेंड इट आउट। इफ यू कैन हैव दैट थिंग इन योर लाइफ इट इज बेटर। मैं तो हमेशा सबको बोलता रहता हूँ थोड़ा बड़ा हिंट आता ही रहना चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि जब भी हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ और वो बॉम्ब जब भी ब्लास्ट हुआ उस दिन मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही था। 8th फ्लोर पे मेरा 821 नंबर की ऑफिस थी और 8वें माले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और बिल्डिंग पूरा हिल गया 28 माले का। तो मुझे मालूम हुआ कि मैं कभी भी गिरने वाला हूँ, तो मैं नीचे नहीं उतरा क्योंकि मुझे लगा कि अभी सब लोग नीचे उतर गए तो सब पूरा मैस हो गया था। मुझे वो उधर मरने की जगह पे अभी ऊपर ही भगवान का नाम लेके मरना चाहता हूँ। तो मैं जो है मैं और मेरा एक पार्टनर था, मेरा पार्टनर जो है ना उसका पाउट उसको काट दिया था, उसको कैंसर था उसकी वजह से, तो वो जो है वो अकेला चल नहीं पाएगा। तो वो बेचारा बोला कि मैं इधर ही बैठता हूँ, तो मैंने बोला मैं भी इधर ही बैठता हूँ। मैंने ऐसा नक्की किया कि मैं मंदिर में ऑफिस में मरना चाहता हूँ, मुझे ये लोग के साथ में मरना नहीं है। आई कैन रिमेम्बर कृष्णा, क्योंकि बिल्डिंग टूटने ही वाला है, बिल्डिंग गिरने वाला है, हिल तो गया ही है, बिल्डिंग गिरेगा और मैं मरने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया माता जी, मेरे कुलशेखर का जो हमारा किंग कुलशेखर का जो बुक है ना उसके अंदर 2-3 बहुत सुंदर वर्ष जो प्रभुपाद जी हमेशा गाते रहते हैं, वो कुलशेखर का वर्ष गाने का चालू कर दिया कि कृष्णा दिस इज द राइट टाइम, मेरा कॉन्शियसनेस बराबर है तो उठा लो। वो विचार करता था और अच्छी तरह से माला करने की, और एक ही टेलीफोन, सब टेलीफोन कनेक्शन भी टूट गए थे लेकिन एक कनेक्शन मिल गया, एक टेलीफोन लग गया। और फॉर्चुनेटली मैंने गोपीनाथ में टेलीफोन लगाया और फॉर्चुनेटली मेरे शिक्षा गुरु के कोई भी देवामृत प्रभु या भक्ति रसामृत महाराज उठाया। मैं तो प्रभु जी मैं मरने वाला हूँ, अभी बिल्डिंग हिल गया है, मैं कभी भी गिरेगा, मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए अगर पॉसिबल है तो मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि कोई रास्ता नहीं, मैं तो 8वें माला से गिरूंगा तो पहले ही मर जाऊंगा, उससे बेहतर है नॉर्मल मरूंगा। इसलिए अभी 8वें माला से मैं कूद ही तो सकने वाला नहीं हूँ, तो अभी मरने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है अभी कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने इमीडिएटली सब ब्रह्मचारी को बुलाया और मंदिर के हॉल में मेरा नाम तक कीर्तन चालू करवा दिया कि मरने वाला है ये। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, अभी जो है 2 घंटा इस तरह से गया और मैं अच्छी तरह से कीर्तन, आई वॉज प्रिपेयर्ड, कभी मरने वाला हूँ बट आई एम प्रिपेयर्ड, मेरे को लग रहा है कि चलेगा, वांदा नहीं आएगा, मरूंगा तो भी मेरा बहुत, मुझे वापस बैक टू गॉड नहीं जाऊंगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन खराब डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, मेरी कॉन्शियसनेस अच्छी है। अभी ये सब हो गया, सबको निकल गया, फिर वो सिक्योरिटी वाला आदमी आया कि भाई तुमको मेरे को टॉर्च लेकर के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, हम लोग टॉर्च लेकर के हमको नीचे उतार दिया। नीचे उतारने के बाद में जो हम बाहर चले गए तो हमको पक्का पता चल गया कभी बिल्डिंग टूटेगा तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी मैं एकदम नॉर्मल हो गया। जैसा मैं नॉर्मल हो गया तो वो मेरी इंटेंसिटी कम हो गई। जैसे इंटेंसिटी कम हो गई तो मैंने इमीडिएटली जो है फिर ये सब खत्म हो गया। हमारे गुरु महाराज उस समय बरसाना में थे आई कैंप में, तो जैसे उन्होंने भी वहां से वो टेंशन थे कि इसको क्या हो गया होगा। तो जैसे बंबई आने के बाद में जो है इमीडिएटली पहला मुझे पूछा कि तुम बराबर ठीक तो हो ना, तो सीधा भागवतम क्लास के अंदर ही मैंने प्रश्न पूछा कि महाराज मैं उस समय बड़े फोकस हो गया था, लेकिन जब नॉर्मल हो गया ना तो मैं भूल गया। कोई स्थिति चाहिए कि जब भी मैं जैसा था ना उसी समय उसी कॉन्शियसनेस मुझे हमेशा के लिए चाहिए।
तो राधानाथ महाराज ने एक वाक्य कहा विच आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ। उन्होंने बोला कि अगर तुम इसमें से सीखे नहीं हो ना तो कृष्णा तुमको और ऐसी की ऐसी डिफिकल्टी लाते रहेंगे जब तक तुम्हारा ये कॉन्शियसनेस आ जाए कि हमेशा ऐसी स्थिति है यहाँ पे, हमेशा ऐसी स्थिति है। उस समय हम उसको मुंबई नहीं बोलते थे, बॉम्बे बोलते थे। हमारा मुंबई को बॉम्बे बोलते थे। यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ बॉम्बे? बॉम्बे मींस इट इज द बे ऑफ बॉम्ब्स। ऐसा करके उन्होंने कहा कि तुम जो है हमेशा याद रखो। दैट आई टुक इट वेरी सीरियसली इन माय लाइफ। यहाँ पे सब प्रॉब्लम ही है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना खराब। आज कौन गारंटी के साथ में कह सकता है कि मेरे फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है? क्या कुछ समझता ही नहीं है। अब पूरी दुनिया, आई कैन टेल यू विद 100%, पूरी दुनिया, एवरीबडी डजंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन थर्ड वेव, लेकिन सब पागल की तरह भाग रहे हैं। व्हाई कांट दे सरेंडर टू द लॉर्ड? कृष्णा कैन चेंज थर्ड वेव एट एनी वे, पर कोई नहीं करेगा क्योंकि अटैचमेंट इतना है ना। सो बेस्ट थिंग इज व्हेनेवर दिस थिंग हैपेंस, वी अंडरस्टैंड मेरे से कोई औकात नहीं है। ऐसा झटका कभी भी आ जाएगा तो वो कॉन्शियसनेस के साथ में तुम हरि नाम का सहारा लेकर के ट्रांसलेट कर पाओगे। दैट इज द ओके माता जी। Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. You pray for me. I am a businessman. I don't give anything unless I don't get anything. You pray for me. This is the only thing. Sure, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Acharya Prabhuji, Vishwanath. this is the last question, and it is from Vishwanath Acharya Prabhuji. Prabhuji, you can unmute yourself and ask the question. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वैसे तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करना था आपको, बट टाइम की कमी की वजह से मैं हमेशा नहीं कर पाता हूँ। तो मैं तुरंत अपना प्रश्न पूछता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये था कि जनरली हम लोग जो डिवोशनल सर्विस करते हैं वो हमारा रोज का रहता है कि सुबह उठ के चैंटिंग करना है, फिर जो भी, या तो फिर श्रवण करना है, या तो फिर बुक पढ़ना है। तो ये एक तरह से एक रूटीन वर्क जैसा हो जाता है, तो इसमें हम लोग भाव नहीं ला पाते। तो इससे हम लोग इसमें भाव कैसे लाए? ये कुछ साल के बाद थोड़ा रूटीन जैसा हो जाता है, ये करना है, हाँ करना है, इसलिए करना है, इसलिए मतलब उसमें भाव नहीं रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु, इट टेक्स टाइम। इतना जल्दी नहीं आता है प्रभु, थोड़े समय देते जाओ। भक्तों के संग में रहोगे तो अथो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा जब आती है ना तब भाव आता है। निष्ठा के पहले निष्ठा आने के बाद में भाव आता है। इट टेक्स टाइम। इतना जल्दी नहीं होगा भैया। इतना अनर्थ निवृत्ति हो ही नहीं है। हाँ, आप बोले कि बीच में तो भाव अच्छा आ जाता है, लेकिन हमेशा रहता नहीं है। वो भाव इसके लिए आता है, कृष्णा आपको देता है। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं, कोई भी जो है ना, कोई भी कंपनी जो है नया प्रोडक्ट निकालती है ना प्रभु, तो पहला फ्री ट्रायल देती है सबको। आपको बतिया दे लो, फ्री ले लो, तेरा चखो। और चखने के बाद में लोगों अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अभी उसकी कीमत देनी पड़ेगी। उसी हिसाब से कृष्णा भक्ति में भी आप आएंगे तो कृष्णा आपको पहला बोलेगा शुद्ध भक्ति में कैसा आनंद आता है, देखो देखो देखो। तो आपको कोई भाव में इतना आनंद आने लगता है तो आपको लगता है वो इतना सुंदर है, अभी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जैसा आप चालू करते हैं तो फिर अनर्थ आते हैं सामने, अनर्थ निवृत्ति आते हैं, सब लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी सब सामने आता है। आप बोलते मेरे को वही चाहिए, लेकिन वो चाहिए नहीं, इसको पहले कचरा निकालना पड़ेगा भाई। वो कचरा निकालने में हम हिल जाएंगे प्रभु। और उस समय आप टीके रहो, भक्तों के संग में रहोगे, अच्छा साधना रखोगे, आप टीके जाओ। और टीके उसमें आपके हार्डकोर सिंसियरिटी बताते जाओ प्रभु, हार्डकोर सिंसियरिटी बताते जाओ कि मैं कृष्णा भले मेरे को वो याद करते करते मैं अभी खींचता रहूंगा। और जब आपकी सिंसियरिटी दिखाते जाओगे, ऐसा मत समझना कि वो अनर्थ सब निकलने वाले हैं। खाली उतना रहेगा कि आप सिंसियरिटी के साथ में आप सेवा कर रहे हो, तब कृष्णा आपके वो अनर्थ निकालेंगे उसकी कॉजलेस मर्सी से। लेकिन आपको बताते रहना पड़ेगा कि मैं इसके लिए सिंसियर हूँ। जब वो जाएगा प्रभु, थोड़े थोड़े समय के बाद में जब कृष्णा की कृपा आएगी तभी वो भाव प्लेटफॉर्म में आएंगे प्रभु। इट इज नॉट सो इजी। आई डोंट वांट टू गिव यू बिग ड्रीम्स प्रभु, बट द रियलिटी इज रियलिटी। हम करोड़ों जन्मों से लस्की थे और अभी भी है। इतना जल्दी लस्ट निकलता है 2-4 साल में? इज इट पॉसिबल प्रभु? क्या बातें करने का, क्या चीटिंगबाजी करने का? हमको मालूम है हम क्यों है। We don't want to cheat. We want to be a realistic life. We want to be reality. हम ऐसे हो भैया तो अभी एक ही रास्ता है, just go on doing what you are doing it and pray to the Lord कि कृष्णा
कॉजलेस मर्सी देना। मेरे तरफ से मैं पूरी सिंसियरिटी बताऊंगा और फिर आपकी कृपा आएगी तब मैं बात निकलूंगा। इज इट ओके प्रभु? ओके, we'll end it then. Anything else? Prabhuji, we will end now. Okay. Mohit Prabhu, thank you so much for managing today. Next Saturday मैं नहीं रहूंगा, इसलिए आज मोहित प्रभु ने एज अ प्रैक्टिस मैनेज किया. नेक्स्ट सैटरडे मोहित प्रभु दोबारा मैनेज करेंगे, तो बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग. थैंक यू. वी विल क्लोज नाउ. I'm very happy to Vipul Prabhu and his group. They're doing so much service, Prabhu. I think we have to give you some award or something. Like the best way we can give an award is to all this management team is at least all of them should chant some rounds for you, so that because you are not able to concentrate your japa because of us, so we should give some credit of our japa to you. So that way you will be getting benefited of our association as such. We will request every devotee to do that way, Prabhu, one fine day. Whenever the time will come, we'll tell you, we'll tell all the devotees that they should chant for the management people, so that because of them we are able to chant so nicely. Is it okay, Vipul Prabhu? I'm not able to